हेलो एवरीवन, क्विक अपडेट्स हैं, ध्यान से सुन लेना, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आज से स्पोकन क्लासेस में जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो होने वाला है वुड। वुड को हम कैसे यूज़ करते हैं, कितने उसके यूजेस हैं, तो उस वुड के ऊपर हम डिटेल्ड क्लास आज से शुरू करने वाले हैं। तो जिन लोगों को वुड के ऊपर क्लास चाहिए तो वो लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अपना जर्नी वहाँ से शुरू कर सकते हैं। सेकेंड अपडेट, जो लोग बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, लास्ट सैटरडे संडे से हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, 2 ही क्लास हुई हैं बिल्कुल स्क्रैच से। अगर वो चाहो तो अभी भी उसमें टाइम है, अभी भी मौका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, सैटरडे संडे क्लास रहेगी। प्लस तीसरी अपडेट, जो लोग स्पोकन के रिलेटेड क्वेरीज जिनकी आ रही हैं, जो उसके रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, मंडे से फ्राइडे स्पोकन क्लास चलती है हमारी 1 घंटे की जूम एप्लीकेशन पर। वहाँ पर आपको स्पोकन प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा और आज से जो टॉपिक शुरू हो रहा है वुड, वो भी उसी में कवर होगा। ऑल्टरनेट डेज क्लास इस तरह से रहते हैं, एक दिन स्पोकन, एक दिन ग्रामर टॉपिक, फिर एक दिन स्पोकन, फिर एक दिन ग्रामर टॉपिक। तो उससे आप लोगों का स्पोकन और इनपुट दोनों कवर होते हैं। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है, मुझे लग ही रहा था तुम यहीं होगे। मुझे लग ही रहा था तुम यहीं होगे। तो ये जो हम हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना, मुझे लग ही रहा था कि वो ज़रूर आएगा, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ज़रूर होगा। देखो इसमें समझने वाली बात एक ये है कि मुझे लग ही रहा था कि ये चीज़ होगी, इसमें गा गीगे आ गया। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा होगा, अब वो चीज़ जो है वो हो चुकी है, इसीलिए हम वहाँ पर गा गीगे का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वुड आएगा, ठीक है, विल नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं वो हमारा वुड के अंदर कंसीडर होता है। सो मुझे लग ही रहा था, आई हैड अ फीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पोजेशन में गया, हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है, आई डिड हैव अ फीलिंग। तो इस सिचुएशन में जो डिड है वो हैव के अंदर छुप के उसने हैड बनाया हुआ है। सो आई हैड अ फीलिंग, कि मुझे लग ही रहा था, मेरे अंदर ये फीलिंग थी, तुम यहीं होगे। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है कि तुम यहीं पर होगे, तुम इसी कंडीशन में होगे, यू वुड बी हेयर। सो मुझे लग ही रहा था, आई हैड अ फीलिंग, तुम यहीं होगे, यू वुड बी हेयर। जाने से पहले मुझे बता देना। अब यहाँ पर जो टर्म है जाने से पहले मुझे बता देना, तो लेट मी नो एक तो टर्म ये होता है, और एक बहुत ही प्यारा स्लैंग है, गिव मी अ हेड्स अप। हेड्स अप के बीच में आप चाहते हैं हाइफन जो मैंने लगाया हुआ है लगाओ, वरना मत लगाओ, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप बीच में एक छोटा सा स्पेस भी रख सकते हो। सो गिव मी अ हेड्स अप, लेट मी नो, जस्ट इन्फॉर्म मी, जस्ट गिव मी अ कॉल और पिंग मी, आप ऐसा जो भी चीज़ें बोलते हो उसी में एक और स्लैंग है हेड्स अप, और ये बहुत ही कॉमन है और आजकल स्पोकन में बहुत यूज़ हो रहा है कि आई विल गिव यू अ हेड्स अप वंस आई डू दिस, कि जब मैं ये काम करूँगा तो मैं तुम्हें एक हेड्स अप दे दूंगा, या फिर आई विल गिव यू, आई विल लेट यू नो, आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो गिव मी हेड्स अप बिफोर लीविंग, जाने से पहले। बिफोर और आफ्टर के साथ एक चीज़ है, अगर इनके साथ कोई एक्शन लगा हुआ है, कोई चीज़ करने से पहले या फिर कोई चीज़ करने के बाद, तो वहाँ पर हम ING का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ करने से पहले बिफोर डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करने के बाद आफ्टर डूइंग समथिंग, तो वहाँ बिफोर और आफ्टर के साथ हम क्या लगाते हैं, हम ING का यूज़ करते हैं। सो जाने से पहले मुझे बता देना, सो गिव मी अ हेड्स अप, मुझे बता देना जाने से पहले, सो बिफोर लीविंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये कह रहा है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी जो टर्म आई यहाँ पर वैसे, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय द वे। बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। ये तो सिंपल सा है कि बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग हेयर, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही है कि अगले साल मेरे एग्ज़ाम्स हैं। एज यू नो आई विल बी हैविंग माई एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर। ये क्या है, आई विल बी हैविंग, ये एक पोजेशन के सेंस में जा रहा है। हैविंग के बहुत सारे यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि पाकर और पाना, ये वाले सेंस भी जाते हैं हैविंग के अंदर, कि तुम्हारे जैसे दोस्त को पाकर, हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू। इतनी अच्छी नौकरी का पाना इस टाइम पर बहुत मुश्किल है। हैविंग अ जॉब लाइक दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन सच टाइम्स। ऐसे हम हैविंग का यूज़ करते हैं। हैविंग सेड दैट का यूज़ होता है कि इसके बावजूद भी, लेकिन फिर भी। और जब भी आप विल बी, कैन बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, इसके साथ हैविंग का यूज़ देखते हो तो वो 2 तरह से जा सकता है। एक तो होता है एक्शन में, क्योंकि हैव एक एक्शन भी होता है, जिसका मतलब खाना पीना, नहाना सोना, उसमें यूज़ हो जाता है। जैसे टेक का हम यूज़ करते हैं, टेक अ नैप, टेक अ शावर, टेक अ बाथ, तो वहाँ पर हैव का यूज़ भी कर देते हैं। ठीक है, तो हैव एक एक्शन के तौर पर भी यूज़ होता है और एक पोजेशन के तौर पर भी और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी। लेकिन जब बात हम करें
बात हम करते हैं शुड बी हैविंग, माइट बी हैविंग, मे बी हैविंग, विल बी हैविंग। यहाँ पर पोजेशन आता है या फिर कोई एक्शन आता है। सो अगले साल मेरे एग्ज़ाम्स हैं। सो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक पोजेशन की बात कर रहे हैं कि मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ है, तो मेरे एग्ज़ाम्स हैं। सो आई विल बी हैविंग, ठीक है, कि मैं फ्यूचर में इस चीज़ को पजेस कर रहा हूँ। सो आई विल बी हैविंग माई एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है, आई हैव माई एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर, ये भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आई विल बी हैविंग माई एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आई विल बी हैविंग डोसा टुमारो, कि कल मैं डोसा खा रहा होऊंगा। अब ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में चला गया, आई विल बी हैविंग डोसा, कि मैं डोसा खा रहा होऊंगा। तो यहाँ पर हैव क्या हुआ, यहाँ पर हैव एक एक्शन की तरह यूज़ हमने किया जिसका मतलब है खाना। सो आई विल बी हैविंग, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो मे बी माइट बी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, कि अगर मैं प्रेजेंट में अंदाज़ा लगा रहा हूँगा कि ही माइट बी हैविंग हिज लंच, कि वो ना लंच कर रहा होगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं प्रेजेंट में अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो ये काम कर रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो तुम्हें लगता है कि क्या तुम इस परीक्षा में टॉप कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हें लगता है, अब ये जो लगना है ये बहुत तरीके से यूज़ हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉपुलर वर्ब्स, ठीक है। लगना, कोई चीज़ चाहे देखकर लगना हो, स्मेल करके, टेस्ट करके, चाहे किसी को ऑब्जर्व करके आप बोल रहे हो कि ये बहुत उदास लग रहा है, तो लगना अलग अलग टर्म में यूज़ होता है। अब लगने के साथ भी एक क्या खास पॉइंट है, चाहे हम कॉन्टीन्यूटी में ही क्यों ना बोलें कि तुम बहुत उदास लग रहे हो, ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है, दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो चाहे इसमें रहा है, रहा था, कुछ भी कॉन्टीन्यूटी में आए, लेकिन इन कॉपुलर वर्ब्स में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। यू आर लुकिंग गुड, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा, यू लुक गुड ये सही है। तो ये जो सेंटेंस हम बनाएंगे ये इंडेफिनिट फॉर्म में हम बनाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें लगता है, सो यू थिंक, जैसे मैंने कहा तुम अच्छे लग रहे हो, तो इसको कॉन्टिन्यूस की जगह इंडेफिनिट में ले गए। यू लुक गुड, उस दिन अच्छे लग रहे थे, यू वर लुकिंग गुड, या फिर यू लुक्ड गुड दैट डे, ठीक है। तो तुम्हें लगता है, सो यू थिंक, क्या तुम इस परीक्षा में टॉप कर दोगे, ठीक है, या फिर कर पाओगे, कर सकोगे, उस वाले सेंस में। तो कैन का मतलब है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टॉप इन दिस एग्जाम, या फिर कैन यू टॉप इन दिस एग्जाम, कि क्या तुम इस एग्जाम में टॉप कर दोगे। सॉरी, ये कह रहा तुमने मुझे समझ क्या रखा है। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेज ये है, व्हाट डू यू टेक मी फॉर, ठीक है। सो व्हाट डू यू टेक मी फॉर, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। व्हाट एम आई टू यू, अगर कहीं आप ये इस तरह का सेंटेंस देखो कि व्हाट एम आई टू यू, इसका मतलब क्या, मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ। बहुत से लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं। व्हाट एम आई टू यू, इसका मतलब है कि मैं क्या लगता हूँ भाई तुम्हारा। व्हाट यू आर टू मी, या फिर व्हाट आर यू टू मी, कि तुम मेरे क्या लगते हो, ऐसे। इसी तरह से इसी एक स्ट्रक्चर में ये भी सेंटेंस है, तो समझ क्या रखा है तुमने मुझे। सो व्हाट डू यू टेक मी फॉर, ठीक है। सो व्हाट डू यू टेक मी फॉर, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, तुम हमेशा मुझे हल्के में लेती हो। अब यहाँ पर जो हल्के में लेना है, इसको हम बोलते हैं अंडर एस्टिमेट, ठीक है, अंडर एस्टिमेट। अब अच्छा ठीक है, अंडर एस्टिमेट का एक अपोजिट क्या होता है, ओवर एस्टिमेट, ठीक। बेसिकली एस्टिमेट का मतलब होता है किसी की चीज़ की कोई वैल्यू लगाना, किसी चीज़ को आंकना। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी इतनी होगी, मतलब अंदाज़न इसकी जो कीमत है वो इतनी होगी, तो उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेट अंदाज़न, ठीक है। इसी सेंटेंस में अगर हम किसी की वैल्यू को कम आंकते हैं, किसी की वैल्यू को हम हल्के में लेते हैं, तो वो हो जाती है अंडर एस्टिमेट। और किसी चीज़ की अगर हम वैल्यू ज़्यादा समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो चीज़ चली जाती है ओवर एस्टिमेशन के अंदर, ठीक है। तो तुम हमेशा मुझे हल्के में लेती हो, यू ऑलवेज टेक मी, या फिर यू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट मी। एक तरीका तो ये हो गया कि यू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और एक्शन हमने यहाँ पर लिया है अंडर एस्टिमेट। इसी को अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड। तो टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड का मतलब भी होता है कि किसी को हल्के में ले लेना, किसी को कम आंकना, किसी को थोड़ा सा
कम समझ लेना। सो तुम हमेशा मुझे हल्के में लेती हो, यू ऑलवेज टेक मी फॉर ग्रांटेड। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू के बाद डू लगा और फिर जो एक्शन है वो है टेक मी फॉर ग्रांटेड। जो डू है वो टेक के अंदर छुपा हुआ है और कोई चेंज नहीं आया। ऑलवेज, जस्ट, समटाइम्स, कितनी बार भी मैं बता चुका हूँ, ये जो टर्म्स हैं वो आप एक्शन से पहले लगाओ। और यहाँ पर एक्शन है टेक, तो टेक से पहले हमने ऑलवेज लगा दिया, तो सेंटेंस बना यू ऑलवेज टेक मी फॉर ग्रांटेड, या फिर यू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट मी, कि तुम हमेशा मुझे हल्के में लेती हो, तुम हमेशा मुझे कम ही समझती हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगी लेकिन तुमने नहीं किया। इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। पहला, तुमने कहा था, ये तो हो गया आपका छोटा सा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, सिंपल है, तो यू डिड से, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, डिड लगा से में और से की सेकंड फॉर्म बन गई सेड। यू सेड, तुमने कहा था तुम मुझे कॉल करोगी लेकिन तुमने नहीं किया। अब ये जो करोगी है कि तुम मुझे कॉल करोगी, ये जो फ्यूचर की बात बोल रहा है कि तुम मुझे कॉल करोगी, ये जो फ्यूचर का टाइम है ये अभी बीत चुका है क्योंकि तुमने मुझे कॉल नहीं किया। मतलब अगर तुमने कल सुबह कहा था कि तुम शाम को कॉल करोगी और ये बात मैं आपको आज सुबह बोल रहा हूँ, तो कल का दिन तो बीत गया। तो इसीलिए जब हम पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात करते हैं और वो जो फ्यूचर का टाइम है वो भी बीत चुका है, वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। सो यू सेड, तुमने कहा था, दैट यू वुड कॉल मी। आप अगर चाहो तो यहाँ पर यू हैड सेड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि तुम मुझे कॉल करोगी, यू वुड कॉल मी, लेकिन तुमने नहीं किया, बट यू डिडंट, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट के पास्ट में जा रहे हैं कि तुमने नहीं किया और उससे पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगी। यहाँ पर आप पास्ट के पास्ट में चले गए, तो यहाँ पर आप हैड का यूज़ कर सकते हो कि यू हैड सेड, तुमने ये चीज़ कही थी, दैट यू वुड कॉल मी बट यू डिड नॉट, कि तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगी लेकिन तुमने नहीं किया। अब ये कह रही है मेरी आंख लग गई, इसको हम बोलते हैं आई डोज्ड ऑफ, ठीक है, आंख लगने को इंग्लिश में हम बोलते हैं डोज्ड ऑफ। एक सेकंड, तो यहाँ पर डोज्ड ऑफ, मेरी आंख लग गई थी, ठीक है। तो ये जो आंख लगना होता है इसको हम डोज ऑफ बोलते हैं, OFF का हम यूज़ करेंगे। स्लीप का मतलब तो होता है भाई प्रॉपर तरीके से सो जाना। गो टू बेड का मतलब ये होता है कि कोई इंसान बस बेड में गया, अब वो चाहे बेड में जाके सो रहा है, फ़ोन चला रहा है, आई एम गोइंग टू बेड, मतलब मैं यार बेड में जा रहा हूँ, मैं बस लेटने जा रहा हूँ, उस तरीके से सोने के लिए भी इसका यूज़ कर दिया जाता है। अब देखो स्पोकन में क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं, टेक अ नैप, नैप का मतलब होता है छोटी सी झपकी ले लेना, ठीक है। स्लीपिंग, स्लीप का मतलब होता है सो जाना, बिल्कुल बस नींद में है, गहरी नींद में है। डोज ऑफ का मतलब होता है कि भाई मैं सोना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मेरी आंख लग गई, सो आई डोज्ड ऑफ, ठीक है। बार बार मेरी आंख लग रही है, बार बार मेरी पलकें झपक रही हैं कि मैं कल रात सोया ही नहीं और मेरे से आंख ही नहीं खुल रही है, सो आई एम डोजिंग ऑफ अगेन एंड अगेन। तो बार बार मेरी आंख जो है वो झपक रही है, बार बार मेरी आंख लग रही है। तो हर चीज़ के लिए, जैसे हिंदी में स्पेसिफिक होता है ना, आंख लगना, सो जाना, झपकी मार लेना, बिस्तर में घुस जाना, इंग्लिश में भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो आई वुड से कि जो चीज़ें कॉमन हैं, मतलब जो चीज़ें बहुत बोली जाती हैं, उनको तो आप अपने स्पोकन में यूज़ करो ही करो, वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अपनी वोकेबलरी को चमकाने के लिए ऐसे सेंटेंसेस का या फिर ऐसे टर्म्स का यूज़ करेंगे जो इतनी कॉमन नहीं है। तो आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप भी 3-4 ऐसे वर्ड्स ले सकते हो कि जो किसी ने सुने ही ना हो या फिर जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं और उनको जाकर बोल दो। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप फैंसी वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो तो ही आपकी कम्युनिकेशन या फिर तो ही आपकी स्पोकन अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या फिर आप फ्रेजल वर्ब्स या फ्रेजेस को यूज़ करें तो ही बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम के साथ साथ चीज़ें जो बहुत कॉमन होती जा रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का जो यूज़ है वो लोग ज़्यादा करते हैं और इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। और अपडेटेड रहने के लिए आप मूवीज़ देखते रहो, आप बुक्स पढ़ते रहो, आप कोई सीरियल है, कोई न्यूज़ है इंग्लिश की, आप एक अपना एनवायरनमेंट उसमें शिफ्ट करो, चाहे वो कुछ भी हो। आधा घंटा बुक पढ़ लो, आधा घंटा कोई एपिसोड देख लो, वो चीज़ काफ़ी है। तो आप क्या है उस चीज़ में थोड़े से ना अपडेट रहोगे कि क्या नए वर्ड्स या फिर कोई फ्रेज़ कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है बार बार, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो सेंटेंस ये कि भाई मेरी आंख लग गई थी, आई डोज्ड ऑफ। अब गुस्सा करना बंद करो, इसने कहा है अब गुस्सा करना बंद करो, ठीक है। ये जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं, इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इन सेंटेंस में सबसे अच्छी चीज़ क्या है,
अगर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो सेंटेंस जो शुरू होगा वो उस काम से शुरू होगा, उस एक्शन से शुरू होगा जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है कि अगर मैं वहां पर वो काम करने के लिए मना कर रहा हूं, तो वहां पर हम सेंटेंस को डू नॉट से शुरू करेंगे कि भाई ये चीज़ मत करो, डोंट गो देयर, डोंट यू डू दिस, ठीक है, डोंट वरी, कि तुम चिंता मत करो। तो वहाँ पर हम डू नॉट से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू नहीं करेंगे। जैसे मैंने कई बार बताया हुआ है कि यू डोंट केयर या फिर डोंट यू केयर, यू डोंट वरी या फिर डोंट यू वरी। इसमें फ़र्क यही है, यू डोंट वरी मतलब यार तुम तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हो, यू रियली डोंट वरी कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, कि उस पर क्या गुजर रही है, यू डोंट वरी एट ऑल, कि तुम उसकी चिंता ही नहीं करते हो। और डोंट यू वरी का मतलब क्या है कि तुम चिंता मत करो। वहाँ पर मैं मना कर रहा हूँ कोई चीज़ ना करने के लिए कि तुम ये चीज़ मत करो, डोंट यू वरी, कि तुम चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस, कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो सेंटेंस है वो बना कि अब गुस्सा करना बंद करो, नाउ स्टॉप बीइंग एंग्री, नाउ स्टॉप गेटिंग एंग्री। गेटिंग एंग्री का मतलब है कि अगर उसको उस कंडीशन में जाना है, ठीक है, कि वो जा रहा है उस कंडीशन में, तो हम गेट का यूज़ करेंगे कि स्टॉप गेटिंग एंग्री, कि इस कंडीशन में जाना बंद करो। लेकिन जब ये आई वहाँ पर तो वो बंदा ऑलरेडी गुस्से की कंडीशन में था, सो ही वॉज एंग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में रहना बंद करो, वहाँ पर हम बी का यूज़ करते हैं। जो लोग बैच में हैं, जिनको मैं बी का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, वो इस चीज़ को बहुत ईजिली समझ पा रहे होंगे। सो नाउ स्टॉप बीइंग एंग्री, कि यार अब ना गुस्सा होना ज़्यादा बंद करो, फ़िलहाल मुझे जाना होगा, ठीक है। फ़िलहाल, इस फ़िलहाल को हम बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेंटेंसेस विद मैक्सिमम कॉमन फ्रेजेस। बीच में मैंने जो शुरू किया था, जहाँ पर मैं फ्रेज़ लेकर आ रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सॉरी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने वर्ड्स और फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स भी उन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया था जो ज़्यादा कॉमन है। ऑल्दो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप तो चलो समझ पा रहे हो, दूसरा भी तो आपकी बात समझ पाए। ऐसा तो नहीं है ना कि 100 में से 100 के 100 लोगों को आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है और आपको लग रहा है मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। वोकैबलरी किसी की भी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। सो फिलहाल मुझे जाना होगा, आई नीड टू गो फॉर द टाइम बीइंग, या फिर फॉर द टाइम बीइंग आई नीड टू गो, मुझे जाना होगा। अब ये कह रहा है अब मुझे हर काम सोच समझ कर करना होगा, ठीक है। कोई चीज़ करनी होगी, जैसे यहाँ पर आया था, यहाँ पर हमने नीड टू का यूज़ करा, आई नीड टू गो, मुझे जाना होगा। यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ करनी होगी, नीड टू, हैव टू, वांट टू, एम टू, वॉज टू, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि आई हैव टू, ओहो एक्शन रह गया, सो आई हैव टू डू एवरीथिंग। यहाँ पर डू जो है वो रह गया है लिखने के लिए कि नाउ आई हैव टू डू एवरीथिंग, सोच समझकर। अब इस सोच समझकर को हम बोलते हैं थॉटफुली, थॉटफुली। सो नाउ आई हैव टू डू एवरीथिंग थॉटफुली, कि अब मुझे हर चीज़ सोच समझकर करनी पड़ेगी, थॉटफुली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।